हेलो भाई, आज के सेशन में हमारा है टैलविन के बारे में स्पेसिंग, कस्टमाइज स्पेसिंग। बस सबसे पहले तो भाई देखो स्पेसिंग होता क्या है। स्पेसिंग बेसिकली क्या होता है कि दो एलिमेंट के बीच में गैप हो गया या एलिमेंट के इनर गैप हो गया, लेफ्ट में, राइट में, टॉप पे, बॉटम में, ये आपकी कोई विड्थ हो गई, तो ये सारी हमारी स्पेसिंग में आती हैं। जैसे हम स्पेसिंग यूज करते हैं 1 2 3 4 5 एसेट्रा। अगर उसको हमें कस्टमाइज़ करना हो तो हम कस्टमाइज भी उसको हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको पहले मैं दिखाऊं, यहाँ पे मैं स्पेसिंग के पर्पज से मैं पैडिंग देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पैडिंग स्टाइल, पैडिंग स्टाइल, पैडिंग स्क्रॉल पैडिंग आ रहा है यहाँ पे। तो चलो भाई यहाँ पे चेक करते हैं हम। पैडिंग टॉप सिंगल साइज़, देखो जैसे कि पैडिंग हो गया हमारा, ठीक है। पैडिंग क्या है कि पैडिंग अगर हमें यूज करनी हो तो हम क्या यूज करेंगे, पी यानी कि टी यानी कि टॉप। खाली पी यूज करेंगे तो हमारे चारों तरफ से पैडिंग चली जाएगी, ठीक है। जैसे PT6 यूज कर रखा है यहाँ पे, यानी कि पैडिंग टॉप है, यानी कि अंदर से टॉप की तरफ से मेरा स्पेस गया हुआ है। और PR का मतलब होता है पैडिंग राइट, यानी कि राइट के अंदर जो मेरा कंटेनर है उसके अंदर से स्पेस जाएगा। और PB का मतलब होता है पैडिंग बॉटम, बॉटम से मेरा स्पेस लेगा। और PL यानी कि पैडिंग लेफ्ट टू, तो ये मेरा पैडिंग लेफ्ट से जाएगा। तो सेम इसी पर्पज से हमारा मार्जिन भी काम करता है। मार्जिन बेसिकली कैसे काम करता है कि जो आपका एलिमेंट्स है, जैसे मैंने मार्जिन टॉप डिफाइन किया, यानी कि मार्जिन टॉप, जो उसके टॉप है ना, टॉप से वो स्पेस लेगा। अगर मार्जिन L है तो लेफ्ट से लेगा, और MB है तो मार्जिन नीचे से लेगा। देखो मार्जिन पैडिंग में डिफरेंट क्या है, मार्जिन हमारा स्पेस लेता है दूसरे कंटेनर से, लेफ्ट से लेना है, टॉप से लेना है, राइट से लेना है, बॉटम से लेना है, या फिर ओरिजेंटल लेना है, वर्टिकल लेना है, ये स्पेसिफिक डिफाइन करता है। और भी पैडिंग हमारा इनर जो कंटेनर के अंदर से लेगा, वो बाहर से नहीं लेगा। तो ये बेसिकली है। और भाई स्पेस बिटवीन, वही हमारा एक्स कि दोनों के बीच से क्या लेगा, ये हमारा ना फ्लेक्स के साथ काम करता है। चलिए अभी हम पहले ना उसी पे चलते हैं, स्पेसिंग का जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन में था। स्पेसिंग बेसिकली क्या करता है, जैसे कि आपको पता चल गया कि भी स्पेसिंग हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, कि भी कोई पर्टिकुलर मुझे वो स्पेसिंग पैडिंग में यूज करनी है, मार्जिन में यूज करनी है, हाइट में यूज करनी है, मैक्स विड्थ में यूज करनी है, मैक्स हाइट में यूज करनी है, मतलब कि और ट्रांसलेट स्पेस इनसाइड एसेट्रा। By default, the spacing scale is inherited by the padding, margin, width, height, max, gap, insert space and translate core plugins। ठीक है। अब भाई स्पेसिंग हम कैसे डिफाइन कर, देखो हर चीज़ का ना डिफाइन करने का तरीका होता है कॉन्फ़िग के अंदर। यहाँ पे जो हमारी स्पेसिंग है वो स्पेसिंग के नाम से जाएगी। उसके बाद हमारा एक्सटेंडिंग डिफॉल्ट स्पेसिंग स्केल, यहाँ तो इसने क्या किया, स्पेसिंग मेरी डिफाइन कर दी, यानी कि थीम के अंदर अगर मैंने स्पेसिंग ये डिफाइन की तो जो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट है उसको ये ओवरराइट हो जाएगी, ठीक है। बट हमें ओवरराइट नहीं करनी है, हमें क्या करना है, एक्सटेंड करनी है। अगर एक्सटेंड करना होगा तो हमें एक्सटेंड जो है, एक्सटेंड के ऑब्जेक्ट के अंदर, स्पेसिंग के अंदर, उसके अंदर हमें मेथड सारे ऐसे इनपुट करने पड़ेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। कॉन्फ़िग में गए, कॉन्फ़िग के अंदर मेरा एक्सटेंड, मुझे एक्सटेंड करनी है, ठीक है, मुझे ओवरराइट नहीं करनी है किसी को भी। तो कलर्स मेरा था, हमने स्पेसिंग मेरा यहाँ पे आ जाएगा। स्पेसिंग क्या है मेरा, एज ए ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या स्पेसिंग मैं यूज करूँ, मैं चाहता हूँ अगर मैं स्पेसिंग 1 यूज करूँ तो 1 का मेरा 20 पिक्सल जाए, ठीक है। सेव किया मैंने। अब हम पेजेस पे आते हैं। जो मेरा H1 था, मैं इसका मार्जिन यूज करता हूँ यहाँ पे, मार्जिन 1, सेव किया मैंने। अब मैं ब्राउज़र पे चलता हूँ, देखो रीलोड किया मैंने पेज को, मैं ऑलरेडी मेरा रीलोड हो चुका है। H1 गया मैंने, देखो H1 में M1 लिखा था, ठीक है। और M1 में मैंने क्या किया था, अपनी स्पेसिंग डिफाइन की थी। यहाँ पे आपके देखो कितनी आ रही है, 20 पिक्सल। M1 मार्जिन 20 पिक्सल, M मतलब मार्जिन डैश यानी कि 1, यानी कि पूरे पे जो मार्जिन जाए, लेफ्ट राइट बॉटम, लेफ्ट बॉटम राइट बॉटम, चारों साइडों से ले लेगा ये, जो कि मैंने यहाँ पे 20 डिफाइन की थी यहाँ पे, देखो ठीक है। अब मैं 20 को 30 कर दूंगा तो हमारा ये 30 हो जाएगा। देखो ये 30 हो गया, मार्जिन 30 पिक्सल।
अब अगर सेम चीज़ मुझे मार्जिन क्या करना है, मुझे सिर्फ टॉप से लेना है, तो मेरा एम्प्टी आ जाएगा यहाँ पे, एम्प्टी -1। तो आप देखोगे मेरा सिर्फ मार्जिन टॉप से गया है, मार्जिन टॉप 30। देखो मैंने एक जगह डिफाइन किया है 1, और मैं इसको चारों एंगल में यूज कर सकता हूँ। सेम अगर मैं इसको राइट डिफाइन करता हूँ MR -1, तो मेरा देखो राइट से गया मेरा मार्जिन राइट 30 पिक्सल। सेम अगर मैं इसको बॉटम से करूँ तो मेरा ये बॉटम में जाएगा, देखो ठीक है। सेम मैंने इसको लेफ्ट से किया तो देखो मेरा ये लेफ्ट से गया, ठीक है भाई। देखो मैंने एक जगह डिफाइन किया। अब अगर सेम मैं इसको P यूज करूँ, P यानी कि पैडिंग, सिर्फ P मैं डिफाइन करूँगा तो P का मतलब है कि भी चारों तरफ से उसकी वो पैडिंग इनिशलाइज हो जाएगी। देखो मेरा पैडिंग पूरा हो गया, इसने 30 पिक्सल ले लिया चारों साइडों से। अगर मुझे सिंगल टॉप से लेना हो तो मैं PT डिफाइन कर दूंगा, तो देखो अब मेरा इसने यहाँ पे टॉप से ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो पैडिंग टॉप ही आ रहा है 30 पिक्सल। अब अगर टॉप की जगह मैं राइट में डिफाइन करता हूँ PR, राइट के लिए होता है हमारा टॉप PR, तो मैंने PR आ गया। देखो अब ये राइट से पैडिंग आ गई इसकी, अब देख रहे हो ना यहाँ पे भाई पैडिंग राइट 30 पिक्सल। और अगर यहाँ से देखिए ना, देखो हमारा ना यहाँ पे आता है कंपोनेंट्स के अंदर, देखो यहाँ पे डिफाइन दे देगा, देखो पैडिंग के अंदर पूरा कितनी पैडिंग ले रहा है यहाँ पे, ये राइट में 30 ले रहा है। अब अगर सेम अगर मैं B डिफाइन करूँ, P -1, तो मेरा पैडिंग बॉटम में हो जाएगा। देखो बॉटम में आ गया ना, बॉक्स मॉडल में भी यहाँ पे शो कर रहा है आपकी हाइट वेट्स, और यहाँ पे शो कर रहा है पैडिंग। सेम चीज़ अगर लेफ्ट में करना हो तो PL डिफाइन कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो मेरा ये लेफ्ट से हो जाएगा, देखो पैडिंग, ठीक है। अब ये तो भाई मेरा पैडिंग हो गया। अब अगर मेरे को वेट्स डिफाइन करने, मैंने W डिफाइन कर दिया -1, ठीक है, तो मेरा देखो क्या जाएगा, ओनली 30 पिक्सल गया मेरा, जो कि छोटा हो गया क्योंकि टेक्स्ट श्रिंक हो गया, ठीक है। अब टेलविन में जाके अगर मैं इसको यहाँ पे 130 कर देता हूँ तो मेरा देखो 130 बिट्स आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब सेम चीज़ अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी हाइट भी यही हो H-1, तो मेरा ये क्या आ जाएगा H- में 130। देखो यहाँ पे 130 दिखा रहा है, 130/130। तो ना भाई देखो ये ऐसे हम स्पेसिंग को ना यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मान लो मैंने 1 कर दिया, ठीक है, और 2 पे मैंने डिफाइन किया कि भाई यहाँ पे मैं कर देता हूँ 50, और इसको हम कर देते हैं 50 पिक्सल, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा 3 हो, 3 मैं यूज करूँ यहाँ पे 70 के तौर पर, यानी कि 70 नहीं 170 कर देते हैं। जो मेरी विड्थ है वो तो 3 में चली जाएगी, ठीक है भाई, ये मेरी 3 में चली गई। और हाइट मेरी 2 कर देता हूँ मैं, यानी कि 50 पिक्सल 2 कर लिया मैंने, देखो आ गया ना। अगर मैं चेक करूँ हाइट मेरी, देखो ये पूरा प्रॉपर जा रहा है। विड्थ मेरी 3 आ गई। विड्थ अगर मैं दिखाऊँ स्टाइल के अंदर जाऊँ, अच्छा विड्थ 170 गया ना भाई, पिक्सल नहीं लगाया मैंने, PX। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आप आधी अधूरी चीज़ें ना रह जाएं, ठीक है भाई। देखो PX कर दिया क्योंकि फ़ॉन्ट मेरा साइज़ अभी बड़ा है, तो मैं 2XL की जगह सिंपल यहाँ पे SM ले लेता हूँ, स्मॉल, ठीक है। देखो आ गया ना भाई मेरा पूरा प्रॉपर। तो भी ऐसे आप ना स्पेसिंग डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे, अपनी स्पेसिंग को ओवरराइट करना हो। देखो जैसे यहाँ पे ना डिफ़ॉल्ट भी प्रेजेंट कर रखा है कि जो डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग है वो टेलविन की क्या क्या है। अगर आप 0 डिफाइन करते हो तो 0 पिक्सल में जाएगा, ठीक है। 0.5 में ये आपको पिक्सल RM दोनों में डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। 0.5 करोगे तो 0.125 RM एंड 2 पिक्सल। 1 यूज करोगे तो 4 पिक्सल है यहाँ पे। 1.5 करोगे तो 6 पिक्सल है और 0.375 RM है। यहाँ पर अगर आप 4 यूज करोगे ना तो ये 1 RM के इक्वल है, जो कि हमारा 16 पिक्सल बैठता है। तो आप देखोगे कितनी सारी यहाँ पे 96 तक आपको कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी ना आप अपना कस्टम लिख सकते हो स्पेसिंग में, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया। तो भी ये था हमारा कॉन्फ़िगरेशन में स्पेसिंग मॉड्यूल। तो भाई आई होप एक बार ना आप इसको ट्राई करना, देखना, और कहीं फंसे तो मुझे बताना और कमेंट करके बताना कि आपको इंटरेस्टिंग लगा नहीं लगा, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।